Next question number 2. A boat can row 36 kilometer downstream in a same time as it take to row 24 kilometer upstream if the speed of the stream is 3 kilometer per hour. What is the speed of the boat in still water? ओके, देखिए ये सवाल जो है हमारा बोट एंड स्ट्रीम से पूछा गया एक सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन को करने से पहले हम एक बोट एंड स्ट्रीम का बेसिक या फाउंडेशन फार्मूला देख लेते हैं। तो ये है वो फार्मूला अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होता है ये आपको जानना बड़ा जरूरी है। अपस्ट्रीम वो होता है, मान के चलिए ये जो है ये पानी का बहाव है, ठीक है, और ये बोट है। तो बोट अगर इस साइड जा रहा है और पानी का बहाव अगर इस साइड है, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो तब हम उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। अगर दोनों का बहाव जो है, बोट पानी का बहाव भी इस साइड है, बोट का बहाव भी इस साइड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम के जाने के समय पानी का बहाव और बोट का बहाव एक होता है, इसलिए उसका गतिवेग जो स्पीड होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अपस्ट्रीम, क्योंकि उस अपस्ट्रीम में क्या होता है, उसको ऑपोजिट जाना पड़ता है बोट को, इसलिए उसका जो है स्पीड कम हो जाता है। तो देखिए अब जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन हमको बोला गया है कि बोट क्या है, ये जाता है 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में ओबियसली और 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम में सेम टाइम में। मैंने अभी जैसे बोला कि डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो ज़्यादा स्पीड में जाएगा, और जब ज़्यादा स्पीड में जाएगा तो ज़्यादा किलोमीटर कवर करेगा, डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ और बोल दिया कि तब समय जो है सेम होगा। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है हमारा, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का, चाहे बोट हो चाहे बाकी चैप्टर का भी कोई भी चैप्टर हो, जो फॉर्मूला होता है वो होता है D = S × T, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम ऑफ अपस्ट्रीम, जिसको मैं TU लिखता हूँ अपॉन, इसको हम लिखेंगे ऐसे करके D/S। डिस्टेंस आपको जब बोला गया है कि अपस्ट्रीम में जब जाएगा तब कितना जाएगा डिस्टेंस, 24 किलोमीटर, और उसका स्पीड कितना होना चाहिए, मैंने बोला कि x - y होना चाहिए। वैसे ही अगर वो डाउन स्ट्रीम में जाए तो उसके लिए टाइम कितना लगे, मैं TD के उससे डिनोट करता हूँ, तो इससे जो है D/S लिखेंगे। D मतलब कि डिस्टेंस, यहाँ पे जब डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं तो डिस्टेंस कितना है, 36 किलोमीटर है, और जब उसका स्पीड होता है तो क्या होता है, x + y होता है। यही दोनों मुझे क्या करना है, बराबर करना है, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे यही बोला है कि TU मतलब टाइम ऑफ अपस्ट्रीम एंड टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम जो है ये समान है। तो यही चीज़ों को जो है मुझे समान करना है, ठीक है। तो मैं वही करूँगा, तो लिखूँगा कि 24x आपका यहाँ पे हो जाएगा प्लस y, सॉरी x - y होगा ना, क्योंकि वो डाउन स्ट्रीम में बोला है। तो x - y इक्वल टू आपका बोला है 36x + y। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे बोल दिया है। तो डाउन स्ट्रीम में जब जाता है तो इससे देखिए 2 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3x आ जाएगा, और मेरा इधर से आ जाएगा 3y, और इधर से आ जाएगा 2x और 2y। आपको यहाँ पे बोल दिया है कि जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो क्या है, वो है 3 किलोमीटर पर आवर, x और y, जहाँ पे x होता है बोट का स्पीड और y होता है स्ट्रीम का स्पीड। तो y का वैल्यू आपको दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर, तो हर एक जगह में y का वैल्यू आप रखेंगे तो ये क्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2x + 6। देखिए जब ये इधर लेके आ जाएंगे आप तो यहाँ पे x = कितना आ जा रहा है, 15। तो आप बोल सकते हैं जो बोट का स्टील वाटर में स्पीड होगा 15 किलोमीटर पर आवर। ओके।